डेंजी एक डेविल हंटर है एंड अब्रोकी इसके पास एक डेविल डॉग भी है जिसका नाम है पोचिता। डेंजी स्टार्ट में टोमेटो डेविल को हंट करता है एंड उसके सारे पैसे एडमिनिस्ट्रेशन खा जाता है। मतलब ये कुछ ज्यादा ही ब्रोकी है, इतना ब्रोक कि 100 येन के लिए एक सिगरेट खा जाए। ब्रो हैव नो बॉल्स लिटरली। I was 300,000. Sold one of my nuts too. How much did they go for again? डेंजी को डैड अपना सारा का सारा लोन डेंजी के सर पे छोड़ के चला गया है एंड डेंजी बचपन से ही इस आदमी के लिए काम करता है। इवन उसने बचपन में पोचिटा की लाइफ सेव करी थी एंड फ्रॉम देन ऑन पोचिटा उसके डेविल्स को हंट करके पैसा कमाने में हेल्प करता है। ये बुड्ढा एक डेविल से पोजेस्ड हो जाता है एंड डेंजी को भी एक सेक्रेट लोकेशन पे ले जाता है रात को एंड वहाँ डेंजी को मरवा देता है। इतना बुरा मरवाता है पहले एपिसोड में अपने हीरो को कि वी सॉ डेंजी इन अ डस्टबिन द नेक्स्ट सेकंड। तो उसके बाद हमें इमोशनल कनेक्शन दिखता है पोचिटा और डेंजी के बीच में एंड इवेंचुअली पोचिटा जो कि एक डेविल है वो डेंजी का हार्ट रिप्लेस करके उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड डेंजी became the chainsaw man और वहाँ पे वो हर एक डेविल को मार देता है, इवन दिस बुड्ढे को मार देता है। और उसके बाद एंट्री होती है गॉडेस माकी माकी एंड वो डेंजी को बनाती है अपना नया पालतू कुत्ता। तो ये तो था एपिसोड नंबर 1, बट अगले कुछ मिनटों में हम पूरे के पूरे सीजन 1 ऑफ चेनसॉ मैन को कवर करने वाले हैं एंड तुम्हें बहुत मजे आने वाले इस वीडियो में, ये मेरी गारंटी है। कुछ खाने पीने के लिए लेके बैठ जाओ क्योंकि जल्दी चेनसॉ मैन की रीजे आर्क आने वाली है एंड उससे पहले तुम उसका सीजन 1 जल्दी कवर करना चाहोगे, वो भी एक बढ़िया मजेदार कमेंट्री के साथ। सो कुछ खाने पीने के लिए रख लो अपने पास एंड हियर वी गो विद एपिसोड 2। एपिसोड 2 शुरू होते ही आवर बॉय इज इन लव विद माकिमा। भाई प्लीज अभी बैक ऑफ कर ले, प्लीज कर ले बैक ऑफ। माकिमा डेंजी को कुत्तों वाला ट्रीटमेंट देती है एंड माय बॉय इज हैप्पी बीइंग अ डॉग। वेल अब आगे माकिमा डेंजी को समझाती है कि पोचिटा ने डेंजी का हार्ट रिप्लेस कर दिया एंड ही इज अलाइव विद डेंजी, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मन नहीं मरा है अपना पोचिटा। अब एक बंदा होता है डेविल हंटर जिसका नाम होता है आकी हायाकावा। इसकी स्क्वाड में डेंजी को जगह मिल जाती है एंड डेंजी को जहाँ थोड़ा सा फील होता है कि आकी उसके और माकिमा की लव स्टोरी के बीच में आ सकता है, वैसे ही डेंजी एक मिशन पे जाता है और एक फील्ड को एलिमिनेट करता है एंड फील्ड को एलिमिनेट करने के बाद वो क्या कर सकता है, लगाओ थोड़ा दिमाग। हाँ, वो उसके अडल्ट कॉमिक्स चुरा लेता है एंड वो अडल्ट कॉमिक्स चुराने के बाद हम अपने हीरो की आंखों में पहली बार एक विजन देखते हैं, एक एम देखते हैं, एक सपना देखते हैं जो कि है माँ के मेलन्स को प्रेस करना। यस, यही इसके जीवन का पर्पज है एंड देन इसके ग्रुप में एक साइको फिend जिसका नाम पावर है ये भी ऐड हो जाती है। बट मुझे इसका विजन अभी तक समझ नहीं आया, मतलब समझ आ चुका है बट इट्स वियर्ड। पावर एंड डेंजी एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। इस फ्रेम की क्या जरूरत थी वैसे, गुड फ्रेम बाय द वे। और अपनी कैट की सैड बैक स्टोरी बता के डेंजी को एक कैट किलिंग डेविल के पास ले जाती है एंड डूड पावर इज डेंजरस। उसे खुद से अपने विल के अकॉर्डिंग बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। ये डेविल और फ्रेंड सबके साथ होता है, उन्हें खुद अपने विल के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ आवर बॉय डेंजी गोज विद पावर सिर्फ और सिर्फ उसके पॉम के मोटिवेशन से। माकिमा आकी को बताती है कि जितना डिनोन और फियर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डेविल फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल एक कार से बहुत लोग मरते हैं तो कार डेविल पावरफुल होगा। और वहाँ दूसरे एंड पे पावर डेंजी का बहुत बड़ा सी काटती है, वो उसे ही नॉकआउट करके बैड डेविल को दे देती है इस होप में कि उसकी बिल्ली को वो बैड डेविल छोड़ देगा, और वो छोड़ भी देता है अपने मुंह के अंदर। नेक्स्ट डेंजी उसको काट पीट के बात खत्म करता है और यहाँ पे अपना एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। डेंजी पावर को बताते हैं कि उसने एक रीजन से उसकी जान बचाई है, सिर्फ और सिर्फ एक रीजन। एंड फिर क्या, पावर एग्रीज टू लेट हिम टच। मतलब क्या किस्मत लिखवा क्या है ये बंदा। अब जितने में डेंजी का हैप्पी मोमेंट चल रहा होता है वहाँ पे दूसरा डेविल आ जाता है एंड डेंजी के हाथ काट देता है। बट डेंजी तभी से एक अच्छी फाइट देता है, मतलब भागता फूकता वो पूरा है और उसे थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देता है। बट अब डेंजी की छाती में वो डालती है अपनी जीभ और उसे खाने वाली होती है, बट वहाँ पे आकी आ जाता है एंड ब्रो इज मिग्यूमी लाइट। आकी डेंजी को बोलता है कि उसे किसी भी डेविल के लिए सिंपैथी नहीं आनी चाहिए एंड वो बोलता है कि मुझे पता है कि पावर ने तेरे को मारने की कोशिश करी है। वो बोलता है कि साले तू डेविल है, तू डेविल के लिए ही क्यों सिंपैथाइज कर रहा है। सीन का होता है कि पावर और डेंजी दोनों के दोनों आकी के घर पे रहते हैं एंड ब्रो इज फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ही जस्ट वांट देम टू लीव बट पावर डोंट वांट डेंजी टू लीव, क्योंकि रात को वॉशरूम में डेंजी और पावर की वो डील शुरू होती है। इसमें उसे 3 स्क्वीजेस करने के ऑफर पावर देती है एंड लुक एट द स्पार्क इन द आईज ऑफ डेंजी, ब्रो इज हैप्पी एंड वी आर टू। पहले स्क्वीज के बाद डेंजी के हाथ में आते हैं पैड्स एंड ही वाज स्टन्ड, क्योंकि जिसे वो सुनादे समझ रहा था वो साकुरा निकली। बट एनीवेज डेंजी मौका छोड़ने वाला बंदा नहीं है, उसने बचे हुए 2 टाइम्स भी स्क्वीज कर दिए एंड ही वाज एम्प्टी आफ्टर दिस। अपना इतना बड़ा सपना पूरा करने के बाद सब कुछ उसे खाली खाली लग रहा था। ये चीज़ वो माकिमा के आगे एक्सेप्ट करता है एंड गॉडेस माकिमा गिव्स हिम द ट्रीटमेंट जो कि उसे चाहिए था। डेंजी स्वर्ग में था। आई मीन स्क्रीन के इस तरफ मुझे इतनी जेलसी हो रही है एंड माकिमा सेड कि अगर तूने गन डेविल को मार दिया तो
तो तेरी जो भी विश होगी मैं वो पूरी करूंगी। एंड यू नो कि डेंजी के दिमाग में सबसे पहले क्या आया होगा? यस, ब्रो वांट्स टू बैंग माकिमा। हमें बताया जाता है कि गन डेविल बहुत ज़्यादा डेंजरस है एंड ये ग्लोबल लेवल का थ्रेट है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, मेरे ख्याल से एक बैक स्टोरी है एंड बीसी दो ब्रदर्स जो कि काफ़ी खुश होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, अच्छा सा एनवायरनमेंट दिखाया जाता है एंड एनिमेशन भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है एंड एवरीथिंग इज गुड। What the fuck is wrong with this anime? एंड इवेंचुअली हमें पता चलता है कि आकी ही वो लड़का है जिसका पूरा का पूरा परिवार एनहाइलेट हो गया है इस गन डेविल की वजह से। अब ये सब लोग एक डेविल की लोकेशन को पिन पॉइंट कर लेते हैं एंड ड्यूड, इस एनिमे में स्टेक पे अजीब चीजें लगती है। ये लड़की बोलती है, जिसका नाम हिनोमी है आई गेस, कि जो भी इस डेविल को मारेगा उससे मिलेगी एक स्मूच। बट डेंजी भाई के तेवर बढ़ चुके हैं एंड ही वांट्स हिज फर्स्ट किस टू बी माकिमा एंड नाउ कॉम्पिटिशन इज फॉर डेंजी। ये बोलती है अगर तूने डेविल को मारा तो हमारी किस्मत टंग भी इन्वॉल्व होगी। बाय द वे ये एक हॉरर एनिमे है। हाँ मतलब मुझे नहीं पता ये हॉरर एनिमे इमरान हाशमी वाली साइड क्यों जा रहा है, बट ओके। बिल्डिंग में पता चलता है कि इस लड़की ने घोस्ट डेविल से डील कर रखी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और डेविल्स के फिजिकल नेचर को मैनिपुलेट कर सकती है एंड उस डेविल का यूज कर सकती है। नाउ यहाँ एक सिमुलेशन हो जाता है। बेसिकली ये लोग कहीं भी जा रहे हैं, दे आर अप टू एर्थ फ्लोर। ये एर्थ फ्लोर से हिल ही नहीं पा रहे, सेम रूम हो रहा है, सेम हॉलवे हो रहा है और चारों तरफ की स्टेयर्स भी सेम है। नाउ वो जो छोटा डेविल इन लोगों ने स्टार्ट के टाइम पे मारा था उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इन सब की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है एंड स्पेशली दीज टू। एंड हमें बताया जाता है कि आके अपने स्वॉर्ड का यूज़ तो कर सकते हैं इस डेविल को मारने के लिए, बट ये लड़की उसे ऐसा करने देगी नहीं, क्योंकि स्वॉर्ड का यूज़ करने से जो कॉन्ट्रैक्ट आके ने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाने वाली है इस कर्ज की वजह से। इवेंचुअली इस डेविल को सिर्फ डेंजी को खाना है एंड वो इन सबको जाने देगा। मतलब देखो आगे कितना भी अकड़ू हो बट ये डेंजी को मरने तो नहीं देगा। बट ये लड़की डेंजी को स्टैप करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है, बट आकी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है एंड वो नाइफ आकी के रिब्स में स्टैब हो जाता है। यहाँ पे ये लड़की भी हिम्मत हार जाती है एंड क्योंकि मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट में जा चुकी होती है, क्योंकि वो पहले भी अपने पुराने कॉमरेड्स खो चुकी थी एंड आके भी उसका एक कॉमरेड ही है। ये डेविल एक्चुअली में इटर्निटी डेविल है, जो कॉन्सेप्ट वाइज मुझे काफ़ी कूल लगा। डेंजी बोलता ठीक है भाई मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अपने आप को, बट एक फाइट के बाद डेंजी चेनसो मैन में कन्वर्ट होता है एंड द फाइट बिगिंस। अब डेंजी एक ब्लड लस्ट शुरू कर देता है। ये डेविल तो इटर्निटी वाला डेविल है, बट इसको पूरे 3 दिनों तक डेंजी काटता ही रहता है एंड इसी के ब्लड से अपने पावर अप करता रहता है। बेसिकली जब डेविल्स खून पी लेते हैं तो वो वापस से रिकवर कर लेते हैं, चाहे उनके कहीं भी चोट लगी हो, चाहे उनके दिल के आर पर कोई चाकू वाकू हो गया हो, दे डोंट गिव अ शिट। 3 दिन तक लड़ने के बाद इटर्निटी डेविल का स्टेमिना हो जाता है खत्म एंड डेंजी विंस। एक बात और, माकिमा के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो मेन टारगेट है इनका, जो ग्लोबल सेंसेशन है, वो है गन डेविल। और ये लोग जिस भी डेविल को मार रहे होते हैं उसमें से मेन विलन यानी गन डेविल के पीस को कलेक्ट कर रहे होते हैं। नाउ इन लोगों की पार्टी में माकिमा भी आ जाती है एंड ब्रो इज कंफ्यूज्ड एंड माकिमा के आगे अचानक से ये होता है। बट इवेंचुअली ब्रदर्स गेट गिफ्ट ऑफ हिज लाइफ टाइम एंड माकिमा का दिया गया एक लॉलीपॉप सेव्स ब्रोज वर्जिनिटी। अब नेक्स्ट एपिसोड में माकिमा क्योटो जा रही होती है, बट उसकी ट्रेन में उसका मर्डर हो जाता है। हाँ, माकिमा मर चुकी है। इवन दूसरे एंड पर एक बंदा डेंजी को शूट कर देता है एंड बाकी सभी पूरी जो स्क्वाड होती है डिवीजन 1 जो है आई गेस इनका, वो सभी मरना शुरू हो जाते हैं। उन सब पे एक गन गैंग का हमला हो जाता है। आके अपनी स्वॉर्ड का यूज़ कर देता है इवेंचुअली एंड अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करता है एंड कटाना डेविल को मार देता है। बट ये बंदी यहाँ आती है एंड 1 सेकंड में इस कटाना डेविल को हील कर देती है एंड कटाना डेविल अब आकी को बहुत बुरा काट देता है। आकी बच तो रहता है, बट यहाँ हिमिनो अपने घोस्ट डेविल के साथ एक क्रेजी मूव मारती है विच वॉज वेस्टेड बिकॉज कटाना डेविल को कुछ नहीं होता एंड हिनोमी डाइस हियर। अब देखो मुझे इसके नाम की प्रोनाउंसिएशन ढंग से आ नहीं रही, इसलिए मैं से कुछ ही बोल रहा हूँ, एच से जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। देन वी नो इसका टारगेट चेनसो मैन का हार्ट है यानी पोचीटा है एंड पावर यहाँ पूरी सीरीज का पहला अपना ढंग का काम करती है। वेल पहला तो नहीं, बट पावर डेंजी का पकड़ के खींच देती है एंड उसे चेनसो मैन में कन्वर्ट कर देती है। 1 सेकंड, तुम्हें क्या लगा? अब ये फाइट प्रोसीड करती है एंड डेंजी यहाँ 3v1 कर रहा होता है एंड वेल यहाँ डेंजी एक बंदे को होस्टेज रख लेता है। बट डू यू थिंक द कटाना डेविल गिव्स एनी फक? ये साला दोनों को काट देता आधे में। एंड देखो झूठ क्यों बोलो, दिस मूव इज फ्रीकिंग सिक भाई, मजा आता है ये देख के। नेक्स्ट वी सी माकिमा जो कि जिंदा थी बट इन सबको जिंदा नहीं छोड़ती एंड वो क्योटो पहुंच जाती है एंड एक मंदिर में 30 क्रिमिनल्स को बुलाती है एंड डोंट नो कि ये क्या टेक्निक माकिमा ने यहाँ पे यूज करी, बट वन क्रिमिनल्स का यूज करके इस गन डेविल के क्रू मेंबर्स को एक एक करके मारना शुरू कर देती है। बेसिकली मारना नहीं, इन्हें एक्सप्लोड करना, इन्हें फाड़ना शुरू कर देती है। नेक्स्ट एपिसोड वी सी डेंजी पावर आकी के हॉस्पिटल में होते हैं एंड आकी पूछता है कि कर्ज से कि भाई कितने साल बचे हैं मेरे पास एंड वो कर्ज कहता है कि सिर्फ 2 साल बचे हैं तेरे पास जिंदा।
हम वो चीज़ देखते हैं विच वॉज रिक्वायर्ड इन दिस शो। एज वी नो कि इस चेनसो मैन काफ़ी ज़्यादा डार्क चीज़ों में डील करता है, लाइक माँ की माँ कैसे इन्हें एक्सप्लोर कर रही है एंड एवरीथिंग, बट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कैजुअल रही है ड्यू टू द वेरी इनफॉर्मल इन्वायरमेंट ऑफ द शो। बट एपिसोड 10 की स्टार्टिंग होती है रिग्रेट्स के साथ एंड एक्चुअल फियर के साथ डेविल्स का, कि यहाँ पे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो कि तुम्हें एक्चुअली में जान से मार सकते हैं। नाउ माँ की माँ इन्हें एक बंदे से इंट्रोड्यूस कराती है फॉर देयर ट्रेनिंग, क्योंकि सभी अटैक्स क्लियरली चेनसो डेविल को हंट करने के लिए किए जा रहे हैं। ना ये बंदा इन दोनों से 3 क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट, जब तुम्हारे कॉमरेड्स मरते हैं तो तुम्हें कैसा फील होता है? It's whatever. I thought, oh, they're all dead now. सेकंड, डू यू वांट रिवेंज? That ain't my scene. Shit's super depressing. Verily. थर्ड, ह्यूमंस और डेविल्स किसकी साइड हो? The side that's gonna take the best care of me. The one that's winning. ना ये बंदा स्पेशल डिवीजन का नंबर 1 हंटर है। अब इन दोनों को बताते हैं कि यहाँ का बेस्ट डेविल हंटर है एंड अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग थी, ये नहीं, ये दुश्मन नहीं है ये लोग। ना पावर और डेंजी इस बंदे को मारने का प्लान करते हैं, मतलब इनकी दुश्मनी तो नहीं है बट यप स्टिल दे वांट टू किल हिम एंड होल्ड ऑन, दिस ओल्ड गाय गॉट सम मूव्स राइट देयर। अब आकी जाता है एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी जो पुरानी पावर्स थी वो खत्म हो चुकी है बेसिकली। एंड अब आकी जिस डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है वो होता है फ्यूचर डेविल। हाँ, मतलब यही है फ्यूचर डेविल। मैंने भी ये चीज़ तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी। फ्यूचर डेविल आकी का फ्यूचर देख के उसे राइट टाइम में रहने की डिमांड करता है एंड इवेंचुअली वो फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। एंड वी गेट टू नो कि कल वापस ये लोग उस स्नेक और कटाना डेविल से लड़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो गन ऑर्गेनाइजेशन है इन्हें टेररिस्ट का नाम दे दिया गया है एंड पूरा एक नया स्पेशल डिवीजन बनाया गया है ताकि ये लोग और ज़्यादा पब्लिसाइज कर पाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अब डिवीजन 4 बनाया जाता है जिसमें काफ़ी लोग होते हैं इंक्लूडिंग स्पेशल डिवीजन हंटर्स, कटाना डेविल और बचा हुआ गन स्क्वाड डिवीजन 4 से लड़ने के लिए अपनी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक ज़ॉम्बी आर्मी की फॉर्मेशन कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड मागिमा एक याकुजा नाम के ग्रुप से मिलती है एंड उनके बॉस को कुछ पर्टिकुलर लोगों की इन्फॉर्मेशन देने को बोलती है, क्योंकि उन लोगों ने गन डेविल जो कि मेन है मागिमा का उसके साथ कुछ पैसों में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। जब एक डेविल ने पैसों के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, जब ये ऐसा करने से मना करता है तो माकिमा उसके यहाँ के प्रेजेंट लोग जो कि उसके गैंगस्टर वैंगस्टर थे जो कि यहीं पे थे, उन लोगों के फैमिली मेम्बर्स की आई बॉल दिखाती है और बोलती है कि अगर जैसा बोल रही हूँ वैसा नहीं करा तो ये आई बॉल तो ख़त्म ही है, और अगर तुमने मेरी बातों को फॉलो करा तो ये आई बॉल रिस्टोर हो सकती है। बुढ़ा आदमी जिसका नाम किशिबे है ये पुलिस को बोलता है कि भाई बस एक चीज़ ध्यान रखना, तुम बाहर के चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि जो स्पेशल डिवीजन अंदर है ये टेररिस्ट को देख लेंगे। बट वो एक वार्निंग भी नहीं देता है कि स्पेशल डिवीजन में सन की लोग हैं एंड अगर वो इस सिटी में खुले छूट गए तो वो टेररिस्ट से भी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। को 4 गनमैन घेर लेते हैं एंड एक एक करके सब खुद ब खुद मरना शुरू हो जाते हैं एंड वी नो कि ये माँ की माँ का ही काम है। मतलब जैसे वो उन्हें फाड़ रही थी सेम इसने यहाँ पे कुछ इतना कुछ तो टेक्निक यूज़ करी है। ना ये लड़की उसी चुराए हुए घोस्ट डेविल को समन करती है एंड हमें आकी की न्यू पावर्स के पता चलता है कि वो अपनी राइट आई से फ्यूचर में देख सकता है। हिमिनो के कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं एंड आकी उस घोस्ट डेविल को मार देता है एंड अब दूसरे एंड पर डेंजी वर्सेस कटाना डेविल की फाइट शुरू हो जाती है। अब ये लोग एक मेट्रो के ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं एंड दिस फाइट इज इनसेन। सीजीआई के साथ इतनी तगड़ी डायरेक्शन, इट वाज जस्ट सो गुड। अभी मेट्रो के अंदर आ जाते हैं, मेट्रो को तोड़ के एंड कटाना डेविल वही मूव करता है जिससे उसने डेंजी को लास्ट टाइम हराया था एंड इस बार वो डेंजी के दोनों हाथ काट देता है, यानी कि उसकी 2 चेन्स खत्म। अब डेंजी बोलता है कि साले मैं ऐसे हारने वाला नहीं हूँ। डेंजी उससे आधे में काट देता है अपने पैर के चेन्सों से। हाँ जी, मतलब डेंजी के पास पैरों में भी चेन्स है। अब डेंजी इसको पकड़ने के बाद आकी से बोलता है कि आकी चल इसके नट्स पे लात मारते हैं, देखें कि किसकी किक में ज़्यादा चिल्लाएगा। आई मीन डेंजी इज अ फ्रीकिंग साइको। एंड यहाँ पे हो जाता है अपना सीजन 1 ऑफ चेनसो मैन खत्म। काफ़ी ज़्यादा फन है, मैंने काफ़ी ज़्यादा फन वे में से तुम्हें नरेट करने की कोशिश करी है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट इस वीडियो ने मेरे लिए है एंड मैं ज़्यादा इसे लंबा करना नहीं चाहता क्योंकि इवेंचुअली एडिट बाद में मुझे ही करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करके रखना एंड मैं तुमसे अगली वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं डीमन स्लेयर का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन्फिनिटी कैसल में कैसा रहा था। सो मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।